आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने एक तो खास बात ये बोली है कि जैसे जो ये पांच विकार हैं तो वो हमें कैसे परेशान करते हैं और कैसे बंदर में भी वो पांच विकार होते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह कर, और उसमें भी मोह जो है, कोई आत्मा हमारे साथ है और उसने शरीर छोड़ दिया तो हम वो उसका पार्ट हमारे साथ खत्म हुआ और उसकी नई यात्रा शुरू हुई। मगर हमारा कई बार मोह उसमें इतना रह जाता है कि वो हमें बार बार याद आता है। ये हमारा मन स्वीकार नहीं करता कि उसने अपनी नई यात्रा शुरू कर ली है, तो हम जैसे उसको बार बार याद करते रहते हैं बिना ये जाने कि जैसे हम उसकी नई यात्रा में रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कोई और जन्म ले लिया दूसरी आत्मा ने और हम अभी भी उसको याद कर रहे हैं, तो जैसे हम उसको खींचेंगे तो हमारा दुख उस तक भी पहुंचता है। उसके बारे में बाबा ने आज बहुत बताया। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो ये हमारा बिल्कुल, हमने पूरा प्रकृति, पूरा कल्प, पूरा ये ड्रामा देख लिया। जैसे कोई मूवी हो, वो हमने शुरुआत से लेकर आखिर तक देख ली। इसके अंदर कौन हीरो कौन हीरोइन सब देख ली। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जा। अब ये खेल जो है वो समाप्त होता है। जिस जिस एक्टर ने आना था सारे के सारे एक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। जो प्रकृति की ब्यूटी थी वो सब हो चुकी है पूरी। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी, तो फिर दोबारा से जब ये घड़ी का कांटा घूमेगा तो सतयुग फिर दोबारा से वैसा का वैसा पहले की तरह खड़ा होगा। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। दुनिया में कोई और कमाल नहीं कर सकते जो बाबा बता रहे। लोगों ने बहुत करने की कोशिश करी तो उनको फिर ये पता पड़ा कि घर तो छोड़ना पड़ेगा, संन्यास धर्म धारण करना पड़ेगा। अगर ये तब कर सकते हैं, अगर हम घर पे रहते करते हैं, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा दे कि घर में है। जैसे कमल फूल को इसीलिए इतना पवित्र माना जाता है। कमल कीचड़ में तो है, लेता सब कीचड़ से, मगर कीचड़ से दूर रहता। उसी तरीके से हम घर में हैं, जो हमारे कर्तव्य है वो हम पूरे करते हैं, मगर हमारा ममत्व किसी से नहीं है। जैसे वो उसमें अर्जुन को बोला कि ये सारे मरे पड़े हैं। ऐसे इस वक्त तो हर एक आत्मा जो है अपनी जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त, कि बिल्कुल वो दुखी है, खुद भी जैसे वो ये शरीर छोड़ना चाहती है। तो इसीलिए हमारा ममत्व, मोह ममता किसी से ना हो। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना। ये शरीर भी हमारा नहीं। वही कहते हैं, आप मुंह मर गई दुनिया, आप ही मर गए तो फिर तो दुनिया तो वैसे ही मर गई के लिए। तो देह सहित जो भी चीजें हैं उन्हें भूल जाना। ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। ये है सर्वोच्च संन्यास, कि रहते हो करते हो, सेवा भी उनकी सब करते हो, मगर देखते हो उनको एक आत्मा। ये नहीं देखते कि ये मेरा संबंधी है, मेरा शरीर, मेरा बेटा मेरा बेटी, वो नहीं देखते। जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं, ये कला जो है बाप सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। तो जैसे अब हमें घर जाना है तो हमें पवित्र रहना है, पवित्र बनना है, तो उसकी प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। अभी ये थोड़ा समय पवित्र रह लिए तो 21 जन्म फिर पवित्र रहे। तो ऐसी कमाल और कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा अंत में साधु सन्यासी भी झुकेंगे। जो बाबा की प्रत्यक्षता होगी वो कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी कि जब लोग ये सोचेंगे, देखेंगे कि भाई हम तो ये बिल्कुल नहीं कर पाते, ये कर पाते हैं, तो ये इनको सिखाने वाला कौन है, तब उनका ध्यान जो है बाबा की तरफ जाएगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। दुनिया में तो ओम का ही अर्थ बहुत बड़ा बताते हैं, तो आपने कहा बाबा तो सहज समझाते हैं। हर एक बात सहज है, सहज राजाई प्राप्त करते हैं। बाबा हमें बिल्कुल आसान रीति से बताते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। तो राजाई हमें यहाँ नहीं चाहिए। अभी तो राजाई बहुत मुश्किल है। यहाँ तो जो व्यक्ति जितना ऊंचे पद पर है उतना ही दिक्कत है उसको। यहाँ नहीं। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सतयुग में जो राजाई है जीवन मुक्ति, माना जीवन में रहते हुए हर चीज से मुक्त। कोई बंधन नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें हमें मन मार के करना पड़े। वहां रावण के ये भूत होते नहीं। अब बाबा एक एक भूत के बारे में बताएंगे। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है।
क्रोध तो एक भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। ओम का अर्थ बाबा ने कहा ना, बिल्कुल सहज बताया। तो ये 2 लाइनों में हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि इस रथ में से आत्मा निकल गई, अब ये अर्थी, यानी ये अर्थ रहित रह गया, कि रथ ही तो चला गया, रथ चलाने वाला चला गया, तो खाली रथ क्या करेगा। तो ये जैसे आत्मा रथी बैठी हुई है, आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। जब तक आत्मा है, आप देखिए सारे, कोई चोट लगेगी अपने आप भर जाएगी। आत्मा की जो 7 शक्तियां हैं उससे वो भर देती है। आप देखिए, जब तक आत्मा है बाल भी बढ़ेंगे, नाखून भी बढ़ेंगे, सब। आत्मा निकल गई तो खत्म। आत्मा को ये शरीर छोड़, शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। अब ये नियम है। एक शरीर लेगी, वो शरीर पुराना होगा, फिर दूसरा लेगी। ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुख धाम। अभी भारत में हर जगह दुख है। आधा कल्प पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। शिव बाबा ने जो स्थापना की थी, जिस धर्म की, जिस गवर्नमेंट की, उसमें सुख था। वहां एक धर्म था। आज से 5,000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। तो वो राज्य किसने स्थापन करा कि जहां पे सिर्फ एक धर्म था। अभी तो इतने सारे धर्म हैं, इसीलिए आपस में वो लड़ते रहते हैं। एक धर्म कैसे स्थापन होगा, ये सिर्फ गीता के भगवान का ही कहा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, ये ब्रह्मा की। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। हम ही सारे हैं जो एकदम देवता बनते हैं और फिर नीचे नीचे आते आते शूद्र बन जाते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में माना शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र कर्मों से हम शूद्र बन जाते हैं। तो वो शूद्र, शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशा। ब्राह्मण वर्ण जो ब्रह्मा के आचरण पे चलते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे हैं। बाबा ने हमें गोद लिया। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था। भारत की इतनी महिमा कि जैसे लोग भारत के सामने सर झुकाते थे, उसकी वैल्यू उसके सामने। अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। तो भारत पूज्य था और पुजारी बना, मगर बाबा जो है वो सदैव पूज्य है। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पावन पतित पावनी गंगा, ये नाम ही नहीं होगा वहां पे गंगा को। हालांकि वहां पे नदी ऐसी होगी कि उसका पानी जैसे दूध के समान शक्तिशाली, इतनी जड़ी बूटियां होंगी उसमें। मगर ऐसा नहीं है कि नदी में जाके कोई नहाएगा और पाप धोएगा। पाप तो किसी ने करे ही नहीं वहां पर। तो इसलिए गंगा का नाम पतित पावनी नहीं है, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। तो वहां तो सारे ही साफ है, कोई गंदा है ही नहीं तो जो जाके नदी में जाके अपना धोए। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। अभी जो है पुण्य कोई नहीं कर सकता, कोई पुण्य आत्मा नहीं। जो भी अगर कोई कुछ करते भी हैं इस दुनिया में, आपने जिसके लिए किया, मान लीजिए किसी ने किसी को खाना खिलाया और उसने खाना खाने के बाद वो कोई विकर्म ही करेगा, तो विकर्म का ही खाता चढ़ा। तो इसलिए कोई पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। ये जो प्रथा है, दान पुण्य भारत में बहुत है। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ता है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा दान पुण्य करते हैं, और उसमें भी जो सबसे बड़ा दान पुण्य है वो हम करते हैं। तो बाबा के ऊपर ही सर्वस्व रूप से बलि चढ़ गए। तो मगर सन्यासी जो है वो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, और हम तो घर में रहते हुए भी जैसे ये सब कुछ प्रभु की देन है। ये तो, इसमें कुछ हमारी बात नहीं है। ये तो भगवान ने जैसे हमें लोन पे चीजें दी हुई है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा था। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। तो इस वक्त जो सब कुछ पतित है, शरीर भी खराब, मन भी खराब, सब। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती। पहले आत्मा हम ऊपर से आए बहुत शानदार पवित्र आत्मा है, 16 कला करते 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 बिल्कुल पतित बन गए।
गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्व। माना जैसे जब ये रात हो जाती है, रात माना ये ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग जब हो जाती है, तो उस रात के क्या लक्षण है ये भी जानने जरूरी है। तो बाबा ने कहा अब जो है सब झूठ बोलते हैं ईश्वर के बारे में भी, हर किसी के बारे में गाते भी हैं तुम माता पिता, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा बच्ची होती है। बाबा ने कहा आप झूठ बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण के सामने जाते हैं भाई तुम माता पिता, वो कैसे माता पिता हुए, वो तो उनके अपने बच्चे होंगे, वो उसको माता पिता बोलेंगे। हमारे हमारे कैसे हुए। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है, सबको सुख घनेरे हैं सतयुग में। बाकी ये बात जरूर है कि सबको ही जो है सुख प्राप्त है। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं। अभी तो जो श्री कृष्ण या नारायण की आत्मा बिल्कुल अपने आखिरी जन्म में। बाबा ने कहा अभी तो दुख हर जगह से घनेरे हैं, इसीलिए बाबा आया है इस रात में हमें निकालने। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखा, वही क्योंकि दुख घनेरे हैं, रात्रि का समय है, तो इसीलिए बाबा आया। तो राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है, इस रथ में शिव बाबा जो है वो बैठे हुए हैं। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। बाबा पहले, क्योंकि उसमें आता है कि हे अर्जुन मैं तेरे सारे जन्मों को जानता हूं, तो बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के जन्मों को बताते हैं कि ये पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अब कोई गुण नहीं। ये भक्ति करते हैं तो कहते हैं आप ही तरस पर हुई, कि भाई हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मैं मूर्ख खल कामी, आप ही जो है हमारे ऊपर तरस करो, हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे। ऐसे भक्ति में याद करते थे, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। क्योंकि ज्ञान की शुरुआत वहां से होती है कि जब हम ये मानते हैं कि हम पतित हैं, वहां से फिर आगे चलो भाई, अगर कमी है तो उसको भरो, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। इसीलिए बाबा उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वही है ना, पानी। सतयुग में सब यही रहेगा, बस पानी साफ हो जाएगा। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो, इस समय चाहे संबंध, चाहे शरीर, चाहे पदार्थ, चाहे दूसरी आत्मा है, वो सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान है माना अंततः दुख ही देगी, सुख को नहीं दे सकती। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। आप देखिए सतयुग में जो देवी देवता रहते हैं, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, तो वो प्रकृति को कोई गंदा इस तरीके से यूज करते हैं कि कोई किचड़ा प्रकृति में ना जाए। आज का तो मनुष्य है, वो तो कुछ भी काम करेगा, जितनी उसकी बुद्धि होगी उसमें उतना वेस्ट करता जाए। ये खास बात है देवताओं की, और उसमें देवताएं कुछ भी वेस्ट नहीं करते, इसीलिए उनके पास कचरा होता ही नहीं, इसीलिए वो नदी में जाता नहीं। आज का मनुष्य तो ऐसा है, वो पानी की एक बूंद यूज करेगा और 4 बूंद गिराएगा, तो इसीलिए वहां पे किचड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो किचड़ा कितना पड़ता रहता है, यहाँ तो देखो किचड़ा ही किचड़ा है। सागर में सारा गंद जाता है, आप मुंबई में जाए तो आप देखेंगे सागर में कितना हुआ है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है। यही लोगों को समझ नहीं आता। लोग ये बारी सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सतयुग में कीचड़ ही नहीं था। अब तो यहाँ के लोग जो है बात करने लगे हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर माना कुछ भी वेस्ट ना जाए, जो भी वेस्ट हो उसको दोबारा से रिसाइकल करते जाए, तो वेस्ट ही जनरेट ना हो। ये तो कलयुग के अंत में जाके समझ आया, वास्तव में सतयुग में ये पॉलिसी हो, तब चीजें पवित्र रहती हैं। इसलिए मन भी साफ है, सारा वातावरण भी साफ है, ये देवताओं की दुनिया है, तो सब चीजें पवित्र है। तो बाप समझाते हैं अभी सबका ये अंतिम, अभी ये हमारा बिल्कुल जैसे पर्दा उठने वाला है, बस ये अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इस खेल की लिमिट ये 5,000। तो ये खेल जो है 5,000 वर्ष में जितनी वैरायटी हो सकती थी इसके अंदर, वो सब आ गई। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने। परम धाम से तो हम सब आए हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा भी आया है और हम भी आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार। जैसे
यहाँ से हमें वैराग्य दिलाते हैं। जैसे बाबा उसमें दिखाते हैं, भाई श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बार बार समझाते हैं, वो ये अभी की बात है। हम अर्जुन है और बाबा जैसे अभी बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे ये दुनिया जा रही है, निकालो इससे अपना ममत्व। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप है। तो ये जो बाबा का ज्ञान है ये प्राय लोप हो जाता है, माना जीरो नहीं होगा। इसकी शेप एंड फॉर्म जो है वो बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। कोई राजयोग सिखला ना सके, उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। तो बाबा ने कहा कैसे कैसे ये पुस्तक बनेंगे, वो बताया। बाब आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। क्योंकि ये गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर जब तक मैं आओ आके ना दिखाऊं कि कर्म कैसे होते हैं, तब तक लोगों को कैसे पता पड़े कि पवित्र कर्म, श्रेष्ठ कर्म किसको बोलते हैं। घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। बाबा इस तन में आते हैं, ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। तो हम जो है मुख की पैदाइश है, इसलिए मुख वंशावली बाबा ने मुख से हमें अडॉप्ट किया। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा भी बाबा ने गोद में लिया। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे कर भाई, जहां से। इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। तो ये सृष्टि की शुरुआत हुई ब्रह्मा से। कलश देता हूँ माताओं को, माताएं भी ये भी ठहरी ना, माता तो ये भी ठहरी ना, पहले पहले ये बनते हैं फिर तो हम जो है ब्रह्मा से लिखते हैं। इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। कि जब शिव बाबा आए तो बाबा किसको सुनाए, सिर्फ ब्रह्मा को सुनाएंगे क्या। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रहता है कि भगवान ने दुनिया रची, सर्व समर्थ, बुद्धिवानों की बुद्धि, और दुनिया ऐसी रच दी जिसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को मार रहा है, प्रकृति भी एक दूसरे को, जैसे जानवर भी एक दूसरे को मार रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, मैं स्वर्ग रचता हूँ, ये नर्क नहीं रचता। चलिए बाकी रात को कवर करेंगे। वरदान करते हैं। वरदान दिया, बाप के राइट हैंड बन। क्योंकि बाबा ने कोई भी कार्य करना होगा, अपने किसी बच्चे को सुख शांति देनी है, किसके द्वारा देगा, हमारे द्वारा देगा। तो राइट हैंड से आपको पता है सारे जो काम होते हैं वो राइट हैंड से करते हैं। हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता बाबा। तो जो भी बाबा जिस भी सेवा के लिए भेजे हमें, उसके लिए हम एवर रेडी हैं। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, बाबा की जो सेवा है वो करो। आज्ञाकारी बन, सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। कि कोई सेवा आई, आपने एकदम से आगे बढ़ के बोला ये हम करेंगे। तो बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता। तो क्योंकि जो हमने जो बाबा के लिए किया ये तो कर्म का सिद्धांत है, फिर बाबा भी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप मेरे सपूत बच्चे हो। मुरब्बी बच्चे माना सिर्फ एक मुझे ही याद करते हो, और विश्व के श्रृंगार, इस विश्व में जैसे आप श्रृंगारित हो। मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। तो वही कि आप दूसरों का भाग्य बना सको, उस चीज का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। बेशक वो घर परिवार में होंगे, मगर वो उससे ऊपर होंगे। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखेंगे। किसी की भी साथ आएंगे संबंध में तो ऐसे आएंगे जैसे अलौकिकता से। ये नहीं कि ये हमारे शरीर के संबंधी हैं, इनसे कैसे भी बात कर लो, क्यों बात कर लो, शरीर के थोड़ी है वो, तो हमें आत्मा देख रहे हैं। स्लोगन है हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो। जो हमारा कर्म है, जो हमारा बोल है वो साफ, उसके अंदर कोई छुपा हुआ वो चीज ना हो, तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाए। वही कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।
इसीलिए अगर क्लीन होंगे तो बाबा को अपने आप ही प्रिय, मन से तन से। चलिए समय हुआ है बाबा को। मैं आत्मा परम धाम में अपनी शांत अवस्था में स्थित हूं। मेरे सामने निराकार सच्चे सतगुरु स्वयं परमात्मा मेरे बाबा शिव बाबा। मैं आत्मा बाबा की किरणों में उनके स्नेह में समाई हुई। मेरा मन दिव्य किरणों से प्रकाशित है। प्यारे बाबा की अनंत किरणें मुझ पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सर्वात्माएं शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार करने का। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो गए। सारे संसार में शांति व्याप्त है।
और मैं आत्मा प्यारे बाबा के सानिध्य में परमात्मा गोद में। ओम